अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है 9th के फिजिक्स से लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था डिसिलरेशन तक हमने पढ़ा था यार, एक्सीलरेशन क्या, फिर उसके टाइप्स थे, फिर उसके साथ साथ डिसिलरेशन भी हमने पढ़ा था, और इसके साथ साथ टाइम ग्राफ, टाइम स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे साथ वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। कि यार ग्राफ के जरिए हम मोशन को कैसे पढ़ सकते हैं, कि यार हम ग्राफ के जरिए ग्राफ मोशन को मिसाल के तौर पर हमने ड्रा किया, मगर फिर हम उसको पढ़ेंगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पर उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि यार कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमें पता है कि यार ग्राफ जो हमारे साथ है ये हमें फिजिकल को हमारे साथ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दरमियान रिलेशन हमें शो करता है, ठीक है। इसी ग्राफ के जरिए हम फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो या रिलेशन है वो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर देख ले तो हमारे साथ ही ग्राफिक ये हमारे साथ, फिर अगर हम देख ले तो ग्राफ जो है वो क्या करता है, उस क्या होता है, उस पर इस पर टू लाइंस होते हैं, वन जो है वो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। एक हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन होती है ये, और दूसरी हमारे साथ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये हमारे साथ एक ग्राफ में ये दोनों लाइंस भी मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर फिर देख ले तो इसमें दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी मौजूद है, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद है। अगर हम देखें तो ये हमारे साथ वाई एक्सिस है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। ये हमारे साथ वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये भी मौजूद है उस पर, ठीक है। अगर फिर हम देख ले तो इसकी स्लोप क्या है, स्लोप का अगर हम देख ले हमारे साथ वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस जो है, मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले ये हमारे साथ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस, और फिर यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर ले, ठीक है, डिवाइड बोथ, ठीक है। इन दोनों को जब हम एक दूसरे पर डिवाइड कर ले तो उससे जो भी आता है उसे हम स्लोप ऑफ अ ग्राफ कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे साथ एक ग्राफ मौजूद है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, ठीक है। इसमें ये हमारे साथ वाई एक्सिस होगा, ये वाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक निशान भी कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारे साथ एक ग्राफ हो गया, ठीक है। फिर अगर हम देख ले तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, वो उसे हमने पी आई उसको हमने क्या कहा, उसको इस पॉइंट को हमने कहा पी आई। ये हमारे साथ इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और फिर हम दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया जिसे हम पी एफ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर ले लिए। अगर हम देख ले हमारे साथ हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसे हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, ठीक है, डॉट से। ये हमारे साथ एक पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर हमें पता है कि यार डेल्टा वाई जो हमारे साथ इस एक्सिस में क्या मौजूद है, दो चीज़ें मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख ले ये हमारे साथ 1 पॉइंट जो ये हमारे साथ वाई फाइनल, ठीक है। ये अगर हम देख ले ये कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, जिसमें हमने इस पॉइंट की यहाँ पर अगर हम देख लें ये पी एफ है, तो ये जब हम इस वाई कोऑर्डिनेट में कर लेंगे तो इसके साथ ये हम वाई एफ लगा देंगे, ठीक है। तो वाई एफ ये हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और दूसरा हमारे साथ जो है आता है कि इसे हम वाई आई कहते हैं, ठीक है। वाई इनिशियल वाई फाइनल, ठीक है। तो माइनस वाई इनिशियल, तो हमें ये पता है कि यार ये हमारे साथ इस चीज़ के बराबर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के दरमियान, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर हम देख ले ये क्या चीज़ है, तो हमें पता है कि यार डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको डेल्टा एक्स दे देंगे, ठीक है। फिर अगर हम देख ले तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लिख ले ये पी एफ मौजूद है, यहाँ पर पी आई। तो इस पॉइंट को अगर हम देखें ये पी आई है, तो इसी पर यह वजह से ये एक्स में अगर हम देख ले तो इसे हम एक्स आई से डिनोट कर लेंगे, एक्स इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेंगे तो यहाँ पर जो है पी एफ है, तो इसे यहाँ पर एक्स एफ पर हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम यहाँ पर लगा देंगे यार एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। ये हमारे साथ दूसरा हमें पता है कि यार ये चीज़ हमारे साथ मौजूद है। तो पी इनिशियल जो है यहाँ पर हम देख लीजिए, पी इनिशियल जो है यहाँ पर यहाँ से ऐसे हमने यहाँ इसको डिनोट किया है, ठीक है। यह हमारे साथ पी इनिशियल जो है किस चीज़ के बराबर है, पी इनिशियल जो हमारे साथ यहाँ पर देखें तो वाई इनिशियल माइनस, ठीक है, वाई इनिशियल और इसके साथ साथ एक्स इनिशियल के बराबर है, ठीक है।
दूसरा अगर हम देख ले तो वाई फाइनल जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इस ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, तो पी फाइनल इनटू ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे साथ वाई फाइनल और एक्स फाइनल की बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ दो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर ग्राफ पर लिख के है, ठीक है। ये जो चीज़ें हमारे साथ मौजूद है एक दूसरे को यहाँ पर अगर हम देखें ये ग्राफ परपेंडिकुलर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देख ले 90 एंगल उसने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। फिर हम यहाँ से ये फार्मूला हमने बनाया था, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स फाइनल एक्स के एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल में डिफरेंस मालूम करेंगे तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये हमारे साथ एक फार्मूला है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। दूसरा जो हमारे साथ है वाई कोऑर्डिनेट में अगर उसकी डिफरेंस हम मालूम कर ले तो वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। ये हमारे साथ ये चीज़ हमारे साथ बन गई, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे साथ बन गए। हम यहाँ पर क्या मालूम करते हैं, अब हम यहाँ से उसकी स्लोप ऑफ ग्राफ मालूम करने वाले हैं, ठीक है। हमारे साथ डिफरेंस जो है वाई और एक्स कोऑर्डिनेट में, तो हम यहाँ पर इससे स्लोप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि यार स्लोप हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे साथ बराबर है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये हमारे साथ इस चीज़ का बराबर है, ठीक है। अगर फिर हम देख लें तो यहाँ से डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स हमारे साथ मौजूद है, तो हमने यहाँ पर दो इक्वेशन हमने मालूम किए थे, ठीक है। ये वाई हमारे साथ यहाँ पर ये है और ये एक्स हमारे साथ डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल डिवाइडेड बाई एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ये हमारे साथ स्लोप ऑफ ग्राफ बन गया, ठीक है। अगर हम देख ले तो ये हम इससे हम स्लोप ऑफ ग्राफ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे साथ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कि यार हम मोशन को कैसे बॉडी की मोशन को ग्राफ के जरिए हम उसको कैसे इसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि यार हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है वो हम कैसे डिस्टेंस ऑफ बॉडी हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ तो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यार हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम देख ले ये डिस्टेंस हमारे ये जो हमने ग्राफ बनाया तो ये किस चीज़ के दरमियान है, ये हमारे साथ ये है, ये जो है हमारे साथ ड्रॉन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। ये हमारे साथ ऐसा ग्राफ है जो हमने टाइम और डिस्टेंस के दरमियान बनाया है। अगर फिर दिस में अगर हम देख ले तो ये जो हमारे साथ डिस्टेंस हमारे साथ है, ठीक है, डिस्टेंस जिसे हम एस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, उसे हम वाई एक्सिस पर लगा देंगे, ठीक है। इस ग्राफ अगर ये हमारे साथ ये जो ग्राफ है इसमें हम वाई एक्सिस पर जो है वो से डिस्टेंस जो है वो हम वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। और फिर अगर हमारे साथ टाइम जो बचता है जो हमारे साथ टाइम जो है उसे स्मार्टी से डिनोट करते हैं और उसे हम एक्स एक्सिस पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम उसको एक्स एक्सिस पर हमने उसको पुट कर लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हमारे साथ टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारे साथ क्या है, दिस ग्राफ never goes to negative axis। ये हमारे साथ ऐसा ग्राफ है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि ये हमारे साथ नेगेटिव एक्सिस को कभी नेगेटिव एक्सिस को नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम उसको फिर अब हम उसको यहाँ पर ड्रा कर लेंगे क्या, तो यहाँ हम इस ग्राफ को हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे साथ ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारे साथ एक ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमें पहले से पता है। और एक्स जो है वो हमें ये जो हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यार टाइम जो है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और डिस्टेंस जो है उसको यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे साथ यहाँ तक, ये जो हमारे साथ ये चीज़ें थी ये हमारे साथ डिस्टेंस और टाइम था। ये जो हमारे साथ हो गया ये जीरो हो गया, ठीक है। ये जो हमारे साथ पॉइंट है और ये डिस्टेंस जो हमारे साथ क्या होगा 100 तक हमने यहाँ पर डिस्टेंस लगा दिया। और मिसाल के तौर पर ये जो हमारे साथ टाइम है 0, 5 और 10 और 15, मिसाल के तौर पर हमारे साथ 15 सेकंड्स तक ये हमारे साथ टाइम हो गया, ठीक है। ये हमारे साथ टाइम हो गया, ठीक है। ये जो हमारे साथ ये ग्राफ हमारे साथ जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस का और टाइम के दरमियान बनाया है, तो ये क्या करता है, इसमें जब एक बॉडी मिसाल के तौर पर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और इसके साथ साथ टाइम को भी मेजर कर रहे हैं, तो जब हम इसको लाइन पर ड्रा करेंगे तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें स्पीड शो करता है, ठीक है।
क्योंकि हमने डिफिनेशन किया था कि यार डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है किसी टाइम में तो उसे हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये जो कन्वर्जन होता है तो ये हमें स्पीड ऑफ अ बॉडी शो करता है। स्लोप ऑफ अ ग्राफ हम मालूम करने वाले हैं, विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ ग्राफ। हमने यहाँ पर सिंपली हमने यहाँ पर मालूम किया था कि यार डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर हमने मालूम किया था, या हमने यहाँ पर भी मालूम किया था वाई माइनस वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइडेड बाई एक्स एफ माइनस एक्स आई। इससे पहले हमने ये बना मालूम किया था। तो यहाँ पर हम जो है सिंपल हमने मालूम किया था, यहाँ पर हमारे साथ डिस्टेंस एंड टाइम है, तो फिर हमें पता है कि यार वाई एक्सिस पर अगर हम देखें, पहले हमारे साथ ये जो है वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर अगर हम यहाँ देख लेते हैं हमारे साथ क्या मौजूद है, डेल्टा एस मौजूद है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस जो है हमारे साथ मौजूद है, इस पर क्या मौजूद है, इस पर टाइम मौजूद है, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ पर हमने लगा दिया। फिर हमें पता है कि यार उसको हम वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल हमने यहाँ पर लगा दिया कि यार फाइनल से जब वाई इनिशियल को माइनस कर ले, तो यहाँ पर अगर हम देख पता है कि यार जो सिंपल हम यहाँ पर एस एफ डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, और फिर हम लगा दें कि यार फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यहाँ पर हमने लगा दिया। तो अब फिर अगर यहाँ पर इस चीज़ को देख ले हम, तो हमने ये पहले से स्पीड पढ़ा था कि यार डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो है ये हमारे साथ स्पीड के बराबर है। तो फिर यहाँ पर क्या हम लगा देंगे स्पीड, और इस स्पीड को विच इज इक्वल टू स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। विच इज इक्वल टू ये अगर हम देख लेते एक बॉडी ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, 100 मीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है। तो फिर अगर यहाँ पर हम देख रहे डिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, तो 100 ये हमारे साथ फाइनल जो हमारे साथ ये है फाइनल, ठीक है, वाई फाइनल हमने पढ़ा था। ये हमारे साथ डिस्टेंस फाइनल डिस्टेंस हमारे साथ 0 मीटर है, ठीक है, माइनस जो इनिशियल डिस्टेंस यहाँ पर है ये हमारे साथ इनिशियल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे साथ 0 के बराबर है डिवाइडेड बाई टी को अगर हम देख ले तो फाइनल टी जो हमारे साथ यहाँ पर देख रहे तो 10 सेकंड है, ठीक है। 10 सेकंड में उसने 100 मीटर कवर कर लिया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 10 सेकंड, ठीक है। माइनस इनिशियल टाइम हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। तो इससे हम v इज इक्वल टू हमने यहाँ पर मालूम करना है कि यार 100 माइनस 0 मीटर, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम देख ले तो उससे हम 100 माइनस 0 100 मीटर यहाँ पर आ गया, और 10 माइनस 0 से 10 सेकंड यहाँ पर हमारे साथ टाइम आ गया। v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे साथ मीटर पर सेकंड जो है एक दूसरे के साथ लगाएंगे, क्योंकि स्पीड की यूनिट जो हमारे साथ है मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे साथ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे मालूम किया कि हम टाइम इंटरवल में किसी बॉडी की डिस्टेंस मालूम करते हैं ग्राफ पर, तो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो हमारे साथ हो गई डिस्टेंस कवर्ड बाय